नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 13। आज हम बात करेंगे हरिशयनी एकादशी के बारे में, जब दैत्यराज बलि श्री हरि को अपने साथ पाताल लोक लेके गए। उसके बाद वैकुंठ में क्या हुआ, यह पूरे सभी लोकों में हाहाकार हो गया कि श्री हरि कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और पाताल लोक जाने के बाद श्री हरि ने बलि के साथ एक बात तय की। बलि को कहा, हे बलि, मैं यहाँ तुम्हारे पाताल में द्वारपाल का कार्य कर रहा हूँ, इस बात की किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी सारी शक्तियां, वैकुंठ शक्तियां, उनको छुपा रखा है। बलि को भी ये बात पसंद आई, लेकिन फिर भी बलि के मन में एक डर था। उसने कहा, हे नारायण, जब श्री महालक्ष्मी को इस बात का पता चलेगा कि आपको मैंने यहाँ द्वारपाल के रूप में रखा है, तब उनका क्रोध अनावर होगा और उनके क्रोध की वजह से पूरा दैत्य समाज और मैं खुद भी उनके क्रोध का शिकार बन सकते हैं। कुछ ऐसा करिए कि उनका क्रोध हम पर ना बरसे। श्री नारायण ने कहा, बलि, तुम निश्चिंत रहो, मैंने खुद तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बनने का स्वीकार किया है, इसलिए इस बात की तुम चिंता ना करो। इधर वैकुंठ में श्री लक्ष्मी देवी, उनके पिता श्री श्वेत समुद्र और पूर्व देवगण सभी लोग परेशान थे कि किस तरह नारायण को ढूंढा जाए। फिर नारद जी को सब दूर भेजा। नारद जी स्वयं गए, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। गरुड़ ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे त्रिलोक में छान मारा, लेकिन उन्हें भी कहीं नजर नहीं आए। श्री लक्ष्मी जी ने अपने पति श्री नारायण के लिए व्रत रखना शुरू किया, शिव जी का व्रत। उसके बाद सभी देवलोकों ने अपने अपने हिसाब से श्री शिव की आराधना की कि किसी भी तरह नारायण मिल जाए। एक बार इन्हीं दिनों में श्री लक्ष्मी ने गरुड़ से कहा कि एक बार फिर से तुम देख के आओ, लेकिन वामन अवतार के बाद तीसरा पग कहाँ रखे, उसके बाद से ही श्री नारायण कहीं गायब हो गए। हो न हो वो पाताल में होंगे। श्री गरुड़ पाताल गए। वहां जाने के बाद उनको लगा कि यहाँ तो नारायण का कहीं न खुशबू आ रही है, ना ही कहीं संकेत मिल रहे हैं। फिर वो वापस आ गए। लेकिन दोबारा फिर जब वो बलि के वहां गए पाताल में, तब बलि को शंका हुई। बलि ने श्री नारायण से कहा, हे नारायण, मुझे शंका हो रही है कि देवलोक से अगर कोई आपको ढूंढते हुए यहाँ आए, उससे पहले आप मेरे अंतःपुर की कक्ष में चलिए, वहां आप द्वारपाल बन के रहिए। नारायण वहां चले गए। गरुड़ जब दूसरी बार आए, तब उन्हें ये एहसास होने लगा कि हो न हो श्री नारायण यहीं कहीं है, और अब मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि मेरी अंतर चेतना ये बता रही है कि श्री नारायण का यहीं कहीं वास है। और गरुड़ ने श्री लक्ष्मी जी को जाकर ये बात बताई। अब लक्ष्मी जी ने साधारण वेश से पाताल लोक में प्रवेश किया और पाताल लोक आकर उन्होंने एक पूजा रखी। पूजा के बाद उनकी इच्छा थी कि वो बलि के महल में जाए। वो वहां गई भी। उन्होंने बलि से कहा, हे राजन, मैं यहाँ पूजन के लिए आई थी,
और मुझे अपना ये सूत्र अपने भाई को बांधना है, और इसीलिए मैं आपके महल में आई हूँ, इसलिए मैं दुखी भी हूँ। तो राजा बलि ने कहा, मेरे राज्य में कोई स्त्री दुखी हो ये मैं सहन नहीं कर सकता। तब लक्ष्मी ने कहा कि हे राजन, मैं इस सूत्र को आपको बांधना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। राजा बलि देवी के सामने आ गए। उन्होंने तिलक लगाकर बलि को सूत्र बांधा। फिर बलि ने उनसे पूछा, हे देवी, आप क्या चाहती हैं, अब बताइए। माता लक्ष्मी, जो एक साधारण स्त्री के वेश में थी, उन्होंने कहा, बलि राजा, आपको इस समय सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? बलि सोच विचार करने लगा। बलि ने कहा, हे देवी, इस समय मुझे सबसे अधिक प्रिय तो मेरे द्वारपाल ही हैं। बोले, बड़े ताज्जुब की बात है। हे राजन, आपको द्वारपाल पसंद है? बोले, हाँ। तो ठीक है, आपको जो अत्यंत प्रिय वस्तु है वही मुझे दे दीजिए, उसी को मैं आपका उपहार समझूंगी। बोले, देवी, आप उपहार के रूप में एक द्वारपाल चाहेंगे? बोले, जी, मुझे द्वारपाल ही चाहिए। क्या आप अपनी बहन का इतना कहा नहीं मानेंगे? और इस तरह राजा बलि ने द्वारपाल को माँ लक्ष्मी के सामने दिया और कहा कि भाई, ये आपको द्वारपाल है मेरे। जब द्वारपाल अर्थात श्री हरि को लक्ष्मी को दे दिया, उसके बाद श्री हरि और श्री लक्ष्मी दोनों अपने वास्तविक रूप में आए और श्री राजा बलि को उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी भक्ति से हम दोनों अति प्रसन्न हैं। अब हम वैकुंठ जाना चाहते हैं। लेकिन उस समय भी राजा बलि ने श्री हरि से एक वचन लिया और कहा, श्री हरि, मेरी एक इच्छा है, आप जरूर पूर्ण कीजिए। वर्ष में 4 माह अर्थात आषाढ़ी एकादशी से लेकर आज कार्तिकी एकादशी है, कार्तिकी एकादशी तक आप हर वर्ष मेरे यहाँ निवास करने आएंगे। और इस बात को श्री हरि ने मान लिया। इस तरह हर वर्ष में 4 महीने श्री हरि वैकुंठ से निकलकर और बलि राजा के वहां पातालोक में निवास करते हैं। इस बात के लिए सब लोगों के मन में आज ये बात आती है कि चातुर्मास्य में जब श्री हरि निवास वैकुंठ में ना होकर पाताल में है या शयन करते हैं, अगर हमने कोई पूजा की या हमने कोई व्रत किया तो वह व्रत श्री विष्णु तक नहीं पहुंच सकता, तो ये 4 महीने का व्रत कैसे हुआ? लेकिन दोस्तों, ये 4 महीने का जो व्रत है वो इसलिए किया जाता है कि श्री हरि पाताल लोक में राजा बलि के पास है, और ऐसे में हम सब व्रत करके अपने पुण्य को श्री हरि को देते हैं, ताकि 4 महीने उनके बिना कष्ट के निकल जाएं और वो अपने वैकुंठ में एकादशी के दिन, कार्तिकी एकादशी को वापस आए। इसलिए 4 महीने में जो चातुर्मास्य जिसे बोलते हैं, इस चातुर्मास्य में हमारा प्रत्येक कर्म, हमारा प्रत्येक धर्म, हमारा प्रत्येक व्रत श्री विष्णु के लिए समर्पित होता है, जो श्री विष्णु को हम अपना पुण्य अर्पित करते हैं और श्री विष्णु के वो पाताल लोक में होने की वजह से उन्हें जो भी कष्ट होता होगा उस कष्ट से वो जल्दी छूटे। ये आज की धारणा है। दोस्तों, पौराणिक कहानियों में ज्ञान भी बहुत है, संदेश भी बहुत है, लेकिन आज के इस युग में
हर बात को हम अपने ऊपर लेकर उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। आज का परिवेश अलग है, आज की धारणाएं अलग हैं, आज के विचार अलग हैं, लेकिन फिर भी ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि 4 महीने अगर हम व्रतस्थ रहें तो हमारे लिए भी एक लाभदायक कार्य सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, मेरी कही बात आपको कैसी लगी? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल भी बजाइए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।